नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवै जय बोलो देवादिदेव श्री 1000 शासन नायक प्रभु श्री महावीर भगवान की। परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरुवर गुरु आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की। परम पूज्य वात्सल्य वर्णी गुरुवर आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। श्रीमान जैन धर्म की। पूरे आचार्य संघ की जय। जयकारा गुरुदेव का। एक पुरानी बात याद आ रही है। दिगंबर गुरु की सोच कैसी होती है। सौ साल से भी पुरानी घटना है। ग्राम के कुछ बालक थे। पहले तो गांव ही थे ना, सही है, शहर थे क्या? बांसवाड़ा भी गांव ही था। तो संध्या का समय हुआ तो संध्या का समय होते ही सब लोग अपने अपने बसों में चले जाते हैं। चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, जहां रात्रि सुकून से बीत सके, जहां जीवन सुरक्षित रह सके, ऐसे स्थान पर चले जाते हैं। तो उस दिन भी ऐसा ही हुआ। खेत में हल जोतने के लिए गए हुए 2 बैल अपने मालिक के बच्चों के साथ में घर को आ रहे थे। मालिक ने सोचा कि बैल तो जा ही रहे हैं, इसके साथ कुछ भोजन बनाने का ईंधन घर भिजवा देता हूं। तो एक बड़ा लकड़ी का गट्ठा, बबूल का झाड़ उसके पीछे बांध दिया और मालिक के बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, वो पीछे हो गए। बैल आगे, उसके पीछे बड़ा सारा झाड़ लटका दिया। बैल घीस के ले जा रहे हैं और बच्चे उन बैलों को हाँक रहे हैं। संध्या काल का समय है, गोधूली बेला है, सामयिक का समय हो गया। तो रास्ते के किनारे पर एक मिट्टी का टीला था। उस मिट्टी के टीले पर एक मुनिराज सामयिक के लिए ध्यानस्थ हो गए। सब लोग अपने अपने नीड़ में जाते हैं संध्या होते ही, ताकि जीवन सुरक्षित रह जाए। वो मुनिराज भी अपने नीड़ में चले गए। समझे? अपने नीड़ में मतलब आत्मा आत्मा में चली गई, ध्यानस्थ हो गई और उनको मालूम ही नहीं कि इस मार्ग से कोई बैल आ रहा है या कोई बालक आ रहे हैं। वो तो अपने आत्म ध्यान में ऐसे लवलीन हो गए कि उनको मालूम ही नहीं पड़ा कि दुनिया में क्या हो रहा है। सुरक्षित हो गए, आत्मा आत्मा में पहुंच गई तो सुरक्षा मिल गई। अब कोई डर की बात नहीं है। अब कितना कुछ उत्सर्ग हो जाए बाहर, कितना ही हल्ला हो जाए, लेकिन अंदर की शांति भंग होने वाली नहीं, अंदर में कुछ बिगाड़ होने वाला नहीं। इसलिए वो मुनिराज अपने चैतन्य द्रव्य में समाहित हो गए। उधर जो संसारी लोग थे
वो अपने अपने घरों में जाने लगे, क्योंकि उनको सुरक्षा का स्थान घर ही दिखाई दे रहे था, इसलिए वो घरों में पहुंच रहे थे। उधर वो बैल बच्चों के हाँकने से चल रहे थे, तो एक बच्चे ने एक साइड से बैल को जोर से हाँक दिया, तो बैल पथ से पथभ्रष्ट हो गया। जिस कच्ची सड़क से जा रहे थे उससे नीचे उतर गया, और वो झाड़ ध्यानस्थ मुनिराज की पीठ से होकर के, सिर पे होकर के और पूरे बदन को छीलता हुआ निकल गया। पथभ्रष्ट होते ही मार्ग छोड़ दिया और उस टीले पर वो बैल चढ़ गए। वो बैल तो अज्ञानी थे, उनको नहीं मालूम क्या होने वाला है, लेकिन ये घटना घट गई। ये घटना जिनके साथ घटी, उनके कुएं का पानी सिंधी जी ने पिया है। इनकी जड़ में वही आचार्य शांति सागर जी का पानी है। मुझे अभी बताया कि आपके दादा और दादी जी ने, सज्जन कुमार जी ना, पिताजी ने, आपके पिताजी ने और माताजी ने आचार्य शांति सागर जी महाराज जी की बहुत सेवा की है, सैकड़ों बार आहार दिया, और उनके पद चिन्ह पर चलकर ही इन्होंने धर्म का बीज वहीं से इनको प्राप्त हुआ है। तो ये जो पौध है ना, ये आचार्य शांति सागर जी महाराज जी के बगीचे की है, और इस पौध को यदि आचार्य शांति सागर जी की जिम्मेदारी दी जाती है तो वो पौधा फलीभूत होता ही होता है। क्योंकि जिन्होंने जन्म से ही अपने आंख खुलने से लेकर के अपनी युवावस्था तक उनको देखा है, उनके लिए वही आंख में बसे रहते हैं, उन्हीं की बातें उनके मुख से बार बार निकलती रहती हैं। जब बंबई से जवेरी जी आते हैं और कभी आचार्य जी के पास बैठते हैं, तो उनके वो यदि आधा घंटे बोलते हैं तो आधा घंटे में से 28 मिनट तक वो आचार्य शांति सागर जी की चर्चा करते हैं। उनके पास इतनी तारीख को गए थे, वहां बैठे थे, उन्होंने ये बोला था, उनके बोलने का मेरे जीवन पर यह प्रभाव हुआ, ये लोग आए थे, इन लोगों ने इस प्रकार का प्रश्न किया तो आचार्य सिंह ने इस प्रकार का उत्तर दिया। सारी की सारी बातें जैसे कोई किसी की कैसेट में भर देते हैं ना, ऐसे वो जवेरी जी को याद है। आचार्य सिंह के पास बैठते ही फिल्म शुरू हो जाती है, ऐसे इनके पास भी बैठते ही फिल्म शुरू हो जाती है। और वो 100 साल पुरानी घटना जो इनके मम्मी पापा ने आचार्य सिंह के साथ रहकर देखी थी, वो इनके मस्तिष्क में सुरक्षित है और वो बोल अपने आप निकलने लगते हैं। तो आचार्य शांति सागर जी महाराज उस टीले पर बैठे और वो झाड़ निकल गया, रात बीत गई। वो तो अपने नीड़ में सुरक्षित थे, उनको मालूम ही नहीं कि झाड़ आया और कि झाड़ निकल गया। शरीर तो पर है, आत्मा भिन्न है। जो आत्मा है वो मैं हूं, तो आत्मा में समाहित हो गई और शरीर को पर मान करके छोड़ दिया था। इतना निष्प्रभ हो गई थी कि झाड़ निकलने के बाद भी उनको मालूम नहीं कि मेरे शरीर पर कोई चीज मेरे शरीर को चीरते हुए निकल गई है। कितनी जगह से लहूलुहान हुआ शरीर, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। लेकिन वो इतने निष्णात योगी कि पूरी रात भर वो ध्यान में बैठे रहे, पर शरीर की ओर ममत्व का भाव नहीं जगा। ऐसा नहीं है कि वो आत्मा के ध्यान में ही पूरे 12 घंटे लवलीन रहे, बीच बीच में वो ध्यान छूटता और स्वस्थान में आते शरीर का ज्ञान होता, लेकिन 12 भावना का चिंतन करके शरीर अनित्य है, पर है, अधूर है, इस प्रकार का चिंतन करके वापस अपने स्थान पर लौट जाते थे।
तो शरीर के प्रति ममत्व का भाव नहीं आया कि इस शरीर की रक्षा कर लूं। भाव क्या आया कि मेरी आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। ये शरीर तो जड़ है, नाशवान है, नष्ट होना ही है, कल जाने वाला है, आज चला जाए क्या भरोसा, लेकिन मैं जो हूं उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कि शाम को आप लोग सुरक्षा के लिए दौड़ते हैं तो घर पे जाकर के दरवाजा बंद करके बैठ जाते हैं कि अब सुरक्षित हो गया, लेकिन वो योगीराज आत्मा में घुस करके बैठ जाते थे कि मैं सुरक्षित हो गया, मेरा कोई बिगाड़ होने वाला नहीं है। सुबह हुई, लोग दर्शन करने के लिए निकले कि चलो महाराज को खोजते हैं, तो देखा तो कि सड़क के किनारे टीले पर महाराज बैठे हुए हैं। नजदीक जाके देखा तो रक्त की इतनी धाराएं बह रही थी कि कोई गिनती नहीं की जा सकती थी। हाथ, पैर, नाक, आंख सब कुछ भी शेष नहीं बचा था। देखते ही देखते गांव इकट्ठा हो गया और ये प्रश्न चिन्ह हो गया कि किसने इतना बड़ा उपसर्ग कर दिया। अब बताने वाला कौन है? कोई बताने वाला नहीं, लेकिन ज्ञात हो गया कि कल कुछ बच्चे एक बेल के पीछे झाड़ को लेकर के इधर से निकले थे, शायद उन बच्चों ने ये गलती की हो। जाकर के बच्चों को पकड़ लिया, बच्चे तो दिल के सच्चे होते हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे हुआ था। और सजा ये हुई कि बच्चों को बंद कर दिया है। अब बच्चे बंद हो गए, महाराज जी को खबर मिली कि महाराज जी उन बच्चों को सजा दे दी गई है, उनको बंद करवा दिया गया है, अब कोई उपसर्ग नहीं करेगा। अभी तक तो महाराज की आंख में आंसू नहीं थे, लेकिन जैसे ही सुना तो आंख से आंसू झरझर टपकने लगे। लोग सोचते हैं कि क्या हो गया, पूरी रात भर इतना उपसर्ग रहा, तब ये योगी रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही सुना कि बच्चे बंद कर दिए गए हैं और ये योगी रो रहा है, लगता है इसको ममत्व भाव जाग गया है। गांव के सेठ ने पूछा, महाराज जी क्या बात है, आपको कौन सा कष्ट हो गया? क्या आपको अपने गुरु के, अपने परिवार के बच्चों की याद आ गई है, इसलिए आप रो रहे हैं? आपकी आंख से कभी आंसू नहीं देखा, आज आंसू झर रहा है, कारण क्या है? बोले कारण ये है कि यदि इस आम के पेड़ पे कोई पत्थर फेंकता है तो पत्थर के बदले आम देता है। मैं उन बच्चों को कुछ नहीं दे पाया, अरे ये पेड़ तो बेजुबान है, वही दे देता है, मैं तो संगी होकर के इन बच्चों को कुछ नहीं दे पाया, इसलिए मेरी आंख से आंसू झर रहे हैं, मुझे दुख हो रहा है कि उन्होंने मेरे ऊपर ये लकड़ी लगाई और मैं उन्हें कोई रत्नत्रय का दान दे देता, मैं उन्हें कोई उनकी इच्छित वस्तु दे देता तो मुझे सुख हो जाता, लेकिन मैं तो इस पेड़ से भी गया बीता हूं कि वृक्ष तो दे रहा है और मेरे को उन्होंने कुछ दिया तो मेरे उसके बदले में उनको जेल में बंद कर दिया गया है, इसलिए मैं रो रहा हूं। सारी की सारी जनता चारों ओर देखने लगी कि क्या घटना, क्या हो गया, ये तो अजब की गजब की बात हो गई। जिन्होंने इतना बड़ा भारी उपसर्ग किया है उनके लिए महाराज के दिल में इतनी प्रेम है, इतनी करुणा है कि मैं इनको कुछ दे नहीं पाया हूं बदले में, और ये बंद कर दिए गए हैं, ये बंद करने के अधिकारी नहीं है। और उन बच्चों को जब खोल करके महाराज जी के पास लाया गया तो महाराज जी इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर पूछा लोगों ने कि महाराज क्या करना चाहिए? बोले इनको लड्डू खिलाओ, इन बच्चों को लड्डू खिलाओ। अब दृश्य दूसरा हो गया, वो बच्चे जो अभी तक हंस रहे थे वो अब रो रहे हैं खड़े खड़े। उनको बोध हो रहा है कि कल हमारी इतनी छोटी सी गलती से इतना बड़ा भारी पाप हो गया है, इतना बड़ा भारी पाप हो गया है। और वो गांव के 2-4 बच्चे जो थे वहां रहकर खड़े होकर के झरझर आंसू बह रहे हैं और आंख से लेकर के पैर तक पूरे गीले हो गए हैं, दहाड़े मार मार के रो रहे हैं। अभी मुनि रो रहा था,
अभी जिनका मन मुनि जैसा होता है ऐसे बालक रो रहे हैं। मुनि मन निर्मल जैसो है गंगा को जल। इतनी निर्मलता मुनिराज की कि वो बालक का मन पिघल गया और वो महाराज से बोलते हैं कि महाराज हमसे बहुत बड़ी भारी गलती हो गई, हमको ज्ञान ही नहीं था कि ऐसा होता है। और उन्होंने महाराज से कहा कि महाराज जी हमें क्षमा करो। महाराज ने कहा कि तुम क्षमा के पात्र नहीं हो। अरे मैं ये आम का पेड़ तुम पत्थर फेंकते हो, आम देता है, मैं कुछ नहीं दे पाया इसलिए मैं दुखी हो रहा था, लेकिन तुमको खुश देख करके मैं खुश हो रहा हूं। तुम आने वाले समाज की नींव हो। और उन बच्चों ने उस दिन शपथ ली कि महाराज आज हम आपके सामने सौगंध लेते हैं कि देव शास्त्र गुरु हम इनकी सेवा करेंगे, हमसे जितना बन पड़ेगा उतनी इनकी सेवा करेंगे, अपना पूरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित कर देंगे। और उन छोटे छोटे बालकों ने जब गुरुदेव के सामने ये नियम लिया तो पूरा गांव रो रहा था। पूरा गांव रो रहा था कि ये क्या दृश्य है, ये कैसी महिमा है गुरु की। इतना उपसर्ग सहन करके भी कैसे बोध दे रहा है, कैसे ज्ञान प्रदान कर रहा है। शपथ ली थी गुरु के चरण में कि हे गुरुदेव आपके चरणों की शपथ है कि आपने जो भाव रखा है कि इस भारत की हर मिट्टी के कण कण से भगवान महावीर को उत्पन्न करना है, ये शपथ गुरुदेव के चरण में लेके आए थे। आज पूरे गांव के लोगों के आंख में भगवान महावीर उत्पन्न हो रहे थे तो शांति सागर जी महाराज जी को इतनी खुशी हो रही थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। आज सबके आंसुओं में, सबकी आंखों में, सबके दिल में धर्म पैदा हो रहा था, धर्म के प्रति जागृति हो रही थी, अहिंसा में धर्म जीवित हो रहा था। देव शास्त्र गुरु के प्रति जो अनन्य भक्ति थी वो प्रकट हो रही थी, जो लुप्त हो गई थी। इसे देख करके भगवान महावीर के अनुयायी आचार्य शांति सागर जी महाराज फूले नहीं समा रहे थे। शरीर तो पर है, वो तो नाश होने वाला, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन ये पंचम काल के अंत तक चलने वाला जो भगवान महावीर का शासन है, जिसका आश्रय लेकर के अनेक जीव मुक्ति को प्राप्त करेंगे, ये धर्म आगे बढ़ता हुआ दिख रहा था, इसलिए वो खुश हो रहे थे। ऐसे परम पिता की अपन संतान हैं, ऐसे गुरु की हम संतान हैं जिन्होंने हमको धर्म दिया है। धर्म सर्व सुखा करो हित करो, संपूर्ण सुख को करने वाला कोई जीवन में है तो धर्म है, हित करने वाला है तो धर्म है। इसलिए उस हितकारी धर्म की वृद्धि देख करके शांति सागर जी महाराज प्रसन्न हो रहे थे। और आज अपन सबको देख करके भी उनकी आत्मा प्रसन्न हो रही होगी कि आज फिर ये लोग ऐसा कोई धर्म का ऐसा कोई प्रकल्प करना चाहते हैं जिससे पुनः ये पूरी धरती धर्म में हो जाए। आप सबको आचार्य शांति सागर जी महाराज जी का कोटिमय आशीर्वाद प्राप्त हो और उनकी भावनाएं अपने अंदर भीतर भी जगे। इन सब के साथ में बोलिए परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।